फिर से वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेचुरोपैथी विद अभय में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि संक्रमण का काल चल रहा है, देश के लिए स्थिति बहुत विषम है, लेकिन हमें विश्वास है कि हम अपने प्रयासों से, अपने धैर्य से इस लड़ाई को अवश्य जीतेंगे और इस वायरस से पूरे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व को छुटकारा दिलाने में भारत अग्रणी भूमिका निभाएगा और निभा रहा है। फ्रेंड्स, इस संक्रमण के काल में इस वायरस ने हमें एक चीज़ तो स्पष्ट कर दी, और वैक्सीन जब तक नहीं बन रही है या इसकी कोई दवा औषधि काम नहीं कर रही है, तब तक एक बात तो स्पष्ट है कि अगर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इम्प्रूव कर लें, बढ़ा लें, तो ऐसे अनेकों वायरसों से हम निश्चित रूप से बचे रह सकते हैं। और हमारे शरीर की जब रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होगी तो ये वायरस हम पर कम प्रभावी होगा। और ये बहुत सारे शोधों से ये बात निकल कर के सामने भी आई है। फ्रेंड्स, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों और प्राकृतिक चिकित्सा में अनेकों ऐसे योग हैं जिनके द्वारा हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को आसानी से बढ़ा सकते हैं। और प्रकृति की ओर हमें अपने जीवन को मोड़ लेना चाहिए, और निश्चित रूप से हमें मोड़ना ही पड़ेगा और प्रकृति के रास्ते पर चलना ही पड़ेगा। और प्रकृति के रास्ते पर चलने से निश्चित रूप से हम दीर्घायु होंगे, शतायु होंगे। और ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे प्राचीन इतिहास में भरे पड़े हैं कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में रहते थे, प्राकृतिक रूप से जीवन यापन करते थे, हमारी दिनचर्या, हमारा खान पान, भोजन जो भी था प्राकृतिक था, नैसर्गिक था, उस समय हम ज़्यादा स्वस्थ थे, निरोग थे और शतायु थे, दीर्घायु थे। अब फिर से हमें उसी तरफ ध्यान देना होगा, लौटना होगा उन पुरानी जड़ों की तरफ, प्राकृतिक चिकित्सा की तरफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ जिससे हमारा भारत फिर से दीर्घायु, शतायु और निरोग बने। और कुछ ऐसे हमने देखा है कि मेडिसिनल प्लांट हमारे यहाँ हैं प्रकृति में, जो प्राचीन समय से ही हमारे घरों पर उगाए जाते थे, घरों पर लगाए जाते थे, जिनकी सुरक्षा की, रक्षा की बहुत सारे प्रमाण हमारे यहाँ हैं। पीपल को पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है। इनके सारे तथ्यों के पीछे कहीं न कहीं स्वास्थ्य के रहस्य छुपे हुए थे। और आज से हम एक ऐसी श्रृंखला स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैनल पर कि हम ऐसे कुछ चुनिंदा मेडिसिनल प्लांट जो हैं हमारे यहाँ, जिनका प्रयोग प्राचीन समय से स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए उपयोग किया जा रहा था, उनको किस प्रकार से घरों में लगाया जाए और किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य में हम लाभ ले सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, जिससे हमारे देश में फिर से रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले दीर्घजीवी बने रहें हम सब। तो आज हम उसी में से एक प्लांट आपको जिसके बारे में कहा जाता है कि ये सारे रोगों को नष्ट करने की क्षमता रखता है, और रोग हो ही ना, ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी बहुत ही सहायक होता है। तो ऐसे प्लांट के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, किस प्रकार से हम अपने घरों पर उसको प्रयोग कर सकते हैं और उसको उगा सकते हैं और आसानी से अपनी दिनचर्या में उसको शामिल कर सकते हैं। उससे एक तो प्राकृतिक सुंदरता का वातावरण घर में बनेगा ही बनेगा, और पूरे घर को स्वास्थ्य भी समय समय पर आवश्यकता अनुसार उनसे प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम ऐसे दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले पौधे के बारे में आपको बताएंगे, किस प्रकार से उसको हम घर पर लगा करके उसका लाभ हम बताने जा रहे हैं। जिस मेडिसिनल प्लांट के बारे में, ये बहुत ही मल्टीपर्पज़ प्लांट होता है फ्रेंड्स, ये एलोवेरा जिसको बोलते हैं। इसके बहुत ही औषधीय गुण हैं। ये रक्तचाप को सामान्य करता है, कब्ज एसिडिटी से आराम देता है, मोटापे को कम करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, हृदय रोगों में ये अत्यंत लाभकारी है, डायबिटीज़ में भी ये बहुत ही लाभदायक होता है। तो ऐसे सुंदर पौधे को, और देखिए ये घर पर लगाने में भी सुंदर लगता है। सौंदर्य प्रसाधन सामग्री इससे बनती है, इसका जेल बहुत से काम में आता है, और सौंदर्य के रूप में भी इस प्लांट का आप घर पर प्रयोग कर सकते हैं। तो इतने बहुउपयोगी और महत्वपूर्ण पौधे को फ्रेंड्स घर पर लगाना अत्यंत आवश्यक होता है, और ये हमारे घरों पर अवश्य होना चाहिए, जिससे हम इनका समय पर लाभ ले सकें। तो फ्रेंड्स, इसको लगाना बहुत आसान है। आज हम आपको ये किस प्रकार से
इसको प्लांटेशन इसका किया जाए वो हम आपको बताने जा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसके विषय में हमने अपने और वीडियोज़ में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हैं। जैसे कि एलोवेरा में 22 एमिनो हमारे शरीर में 22 एमिनो अम्ल्स होते हैं और 22 में से 20 एमिनो अम्ल्स हमारे इस एलोवेरा में अकेले में ही होते हैं, जो हमारे ऊतकों और कोशिकाओं को बनाने में महत्वपूर्ण, नई कोशिकाओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फ्रेंड्स, तो ऐसे बहुपयोगी और महत्वपूर्ण पौधा घर पर अवश्य होना चाहिए। तो आज हम बता रहे हैं इसकी विधि। सबसे पहले एलोवेरा का एक छोटा सा पौधा आपको ये लेना है और ये ध्यान रखना है कि उसमें ये रूट्स होनी चाहिए। ये रूट्स नहीं होंगी तो ये प्लांट लगने में प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है ना भी हो, ये प्लांटेशन इसका सफल ना भी हो। तो इसके लिए ये जड़ आप जो देख रहे हैं ना, ये जड़ों का होना पौधे में बहुत ज़रूरी है। ये जड़ें इस प्रकार से ये जो देख रहे हैं ये होनी चाहिए। अब इसके लिए ये ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, लगभग इतना ही बड़ा ये पौधा लें। बहुत बड़ा पौधा लगाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने ये पौधा लिया, इसको हम अभी यहाँ रख देते हैं। तो उसको लगाने के लिए एक हम पॉट ले लेते हैं। मेरे पास ये छोटा पॉट है, लेकिन आप लें थोड़ा बड़ा गमले में ले लें, पॉट ले लें मिट्टी का, और उसमें जो अपनी मिट्टी है मिट्टी ले लें और उसमें थोड़ी सी गोबर खाद, देसी गोबर, गाय की गोबर की खाद उसमें मिला दें आप। अगर ना भी है तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सादा मिट्टी में भी आप इसका रोपण कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमने मिट्टी ले ली, देखिए भरभूरी मिट्टी है हमारी और इसमें खाद मिली हुई है। इसको लेने के बाद पॉट में ये आप डाल लें उसके पौधे के हिसाब से। और फ्रेंड्स, आपको अब कुछ नहीं करना, वो सावधानी से इसमें थोड़ा सा आप इसको गड्ढा कर लें। इस प्रकार से आप ये कर लें, गहराई में थोड़ा सा इतना कर लें कि जितनी ये जड़ें इसमें मिट्टी में दब जाएं। अब देखिए आप ये इस प्रकार से हाथ से आप ये मिट्टी इसके आसपास कर दें, दबा दें, थोड़ा सा प्रेस कर दें, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा सा प्रेस कर दें, जिससे ये इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से ये पौधा ये लग जाएगा। अब इसके लिए तो फ्रेंड्स ये लगाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा वाटर डाल दें, ये पानी डाल देंगे आप इसमें देखिए, और इस प्रकार से आप इसको छोड़ दें। और इसमें आप इतना ध्यान रखें कि ये नमी इसकी ख़त्म ना हो, 1-2 दिन तक, 2-3 दिन तक ये नमी इसमें थोड़ा थोड़ा सुबह शाम पानी डाल दिया करें। और अत्यधिक पानी की मात्रा भी इसमें ना हो, नहीं तो ये सूख जाता है, पीला पड़ जाता है। और इसको आप हल्की सी धूप दिखा दिया करें 4-5 दिन तक, 1 हफ्ते तक। अधिक तेज़ धूप में भी ना रखें, क्योंकि ये पौधा फिर मरने का डर रहता है। तो इस प्रकार से थोड़ा सावधानी बरतेंगे तो निश्चित रूप से ये पौधा आपके यहाँ लग जाएगा, घर की सुंदरता बढ़ाएगा, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ाएगा, शरीर को निरोग प्रदान करेगा, दीर्घायु प्रदान करेगा। बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं नेचुरली तरीके से इसको दूर करने की इसकी बहुत ही अच्छी क्षमता होती है। फ्रेंड्स, इसकी लीव्स जब बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, इसका ताज़ा रस आप निकाल के लें प्रतिदिन सुबह खाली पेट, बहुत लाभ मिलता है। पेट की जितने भी रोग होते हैं उनमें बहुत ही ये बेनिफिशियल होता है फ्रेंड्स। और स्किन पर लगाने के लिए ये इसका जेल बहुत लाभदायक होता है। इस प्रकार से आप फ्रेंड्स इस प्लांट को लगाइए, और अगले श्रृंखला में हम इसी प्रकार से कुछ और महत्वपूर्ण जो घर में पौधे उगाए जा सकते हैं और जो रहते थे प्राचीन समय में, हम आपको बताएंगे। धन्यवाद।